इस लाइव प्रसारण के माध्यम से हम सभी के बीच में उपस्थित प्रत्यक्ष रूप में नहीं हो सकते, इसलिए विज्ञान ने वरदान स्वरूप बहुत ही बेहतरीन उपकरण सभी को दिया है, जिसका माध्यम बनाकर हम सभी लोग एक सत्संग का माध्यम अपना पाते हैं और जीवन को उस कड़ी से जोड़ने का कार्य करते हैं जो परमार्थ के लिए अत्यंत लाभकारी है। और इस शरीर में बैठी आत्मा उस परमात्मा में लीन हो सके, इसलिए उसका भजन, सुमिरन और ध्यान करना अति आवश्यक है। कुछ लोगों ने ध्यान के बारे में एक अनूठा प्रसंग बनाया और अनेक सारे कमेंट किए, जिनकी बातों का जवाब देना हमें अच्छा लगा और उन्हीं के लिए सत्संग और ध्यान के बीच की कड़ी को लेकर फिर से उपस्थित हुए हैं इस चैनल के माध्यम से। इस लाइव प्रसारण में ध्यान के विषय में बात अगर बाहर मुखी होकर बताना इस अंतरात्मा के विरुद्ध है, लेकिन उन सभी जिन्होंने कमेंट करके उस आत्मा को दुख पहुंचाने का कार्य किया है जो परम तत्व की सत्ता है, और उन्हें ये नहीं पता है कि ध्यान, भजन और सुमिरन इसमें कितनी ताकत होती है। इस शरीर में बैठी आत्मा उस परम तत्व की पहचान और ज्ञान कराती है, जिसका स्वरूप आप स्वयं से उत्पन्न कर सकते हैं। बंधुओं, सभी को बेहद तरीके से विशेष जानकारी होनी चाहिए। इस ब्रह्मांड में जो भी है सब कुछ कल्पना मात्र है। मिट्टी के कण कण से लगाकर पहाड़ी पर्वत, पेड़ पौधे और इत्यादि, मानव भी उसी श्रृंखला में आता है जब तक वह उस परमार्थ की शिक्षा नहीं ले पाता। मानते हैं 84 भोगने के बाद हम सभी ने मानव शरीर को धारण किया है और उसी प्रभु की इच्छा के अनुसार जो तेज तर्रार आवाज हम सभी के मुख से निकलती है, चाहे सुंदर वाणी हो, चाहे कठोरतम वाणी हो, और प्रभु की इच्छा अगर ना हुई तो कहने में एक कहावत है कि बगैर इच्छा के प्रभु के इस अंतर आत्मा में बैठी परमात्मा रूपी दृश्य को आप देख नहीं सकते। सभी को समय रहते संभल जाना चाहिए। सच्चे गुरु की आराधना और उनका प्रतिबिंब लेकर अपने मन मस्तिष्क में, दिल में बैठाल कर और उनकी आराधना करते हुए, ये शरीर तो खाली डिब्बा है। जैसे कि एक ड्रम में भरे हुए रसगुल्ले, और उन रसगुल्लों को अगर निकाल लिया जाए तो शायद आपको मिठास उसमें अवश्य मिल जाए, लेकिन उसका रस, जो उसका स्वाद है, परिपूर्ण तरीके से लाभ नहीं ले पाएंगे।